कहानी की शुरुआत हुई एक बर्फीली जेल से जहां कैद थे ये दो कैदी एडगिन और होल्गा। पर आज इनकी इस जेल से रिहाई हो सकती है क्योंकि आज थी इनके जुर्म की सुनवाई और इस सुनवाई में वो एक शख्स जोनाथन को जानते हैं जो इन्हें आज़ादी दिलवा सकता था। पर वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, बाहर आए एक तूफान की वजह से, जिसी की वजह से एडगिन को उसके बिना ही अपनी सफाई बाकी सबके सामने देनी पड़ी। एडगिन उन्हें बताता है कि वो हमेशा से एक चोर नहीं था बल्कि सालों पहले वो तो सदस्य था हार्पर फैक्शन का। वो जासूसों का एक गुट था जिन्होंने गुलामी से लड़ने के लिए शपथ खाई थी। वो कमजोरों का साथ देते और बदले में कुछ नहीं मांगते, जिसमें उसकी बीवी जिया ने भी उसका पूरा साथ दिया। एडगिन ने थयान रेड विजर्ड्स को भी उनके बुरे कामों की सजा दिलवाई, पर यही उसकी जिंदगी में एक मोड़ ले आया क्योंकि रेड विजर्ड्स ने उससे बदला लिया, उसके परिवार को मारकर। एडगिन की बेटी सबसे बच गई पर उसकी माँ की चिता पर एडगिन ने हार्पर की अपनी फायदा ना देखने वाली कसम को भी जला दिया। और अगले कुछ महीनों में वो एक काबिल हरबंदे शराबी बन गया, जहां उसकी मुलाकात हुई होल्गा से, जिसे एडगिन की बेटी कीरा पर तरस आ गया। होल्गा उनके साथ रहने लगी पर उन दोनों के पास कोई काम नहीं, जिस वजह से शुरू हुआ उनका चोर बनने का सफर। कीरा, होल्गा, एडगिन, साइमन जो एक जादूगर था और फोर्ज एक ठग चोरों की टीम बन गए। वो चोरी करते थे पर किसी को चोट नहीं पहुंचाते। पर सब फिर से बदला जब उन्हें मिली एक जादूगरनी सोफिना। वो उनके साथ मिल एक कीप नाम की जगह पर चोरी करना चाहती थी, जो पहले एडगिन को मंजूर नहीं था। पर पता लगने पर कि वहाँ टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग नाम की एक चीज है जो किसी को भी जिंदा कर सकती थी, वो मान गया क्योंकि उसने जिंदा करना है अपनी मरी हुई बीवी को। उस टैबलेट को उठाते ही वहाँ खतरे की घंटी बजी, जिसके बाद सैनिकों ने हमला कर दिया एडगिन की टीम पर, जिनसे बचने के लिए सोफिना ने अपने जादू से वक्त को रोक तो दिया पर इसी में कैद हो गए एडगिन और होल्गा भी। उनके जुर्म का फैसला बस अभी हो ही रहा था कि वहां जोनाथन पहुंच गया, जिनको पकड़ वो दोनों जेल की दीवार से कूद गए। जोनाथन एक कौवा था तो उसकी पीठ पर बैठकर वो सही सलामत वहां से भाग पाए और पहुंचे अपने पुराने घर। पर वहां उसकी बेटी नहीं थी, तो वो एक बार में गए जहां चाय पीते पीते उन्हें एक पोस्टर दिखा जिस पर छपा था फोर्ज का चेहरा। फोर्ज जब नेवरविंटर का राजा बन चुका है तो वो दोनों बिना वक्त बिताए नेवरविंटर पहुंच गए, जहां कुछ ही दिनों में होने वाली थी हाइसन गेम्स। पर वो लोग सीधा पहले फोर्ज के पास ही गए जहां उन्हें मिली कीरा। पर कीरा एडगिन से खुश नहीं थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि एडगिन ने ये चोरी सिर्फ उसकी माँ को जिंदा करने के लिए की थी, क्योंकि फोर्ज ने उसे कभी कुछ बताया ही नहीं। एडगिन और होल्गा फोर्ज से भी मिलते हैं जहां पता लगता है कि वो यहाँ का राजा बना है उसी जादूगरनी सोफिना की वजह से, और अब उसने तो बस कीरा के दिल में एडगिन के लिए नफरत ही भर रखी है। उसने कीरा को विश्वास दिलाया कि एडगिन ने उसे दौलत के लिए छोड़ा और यहाँ वापस भी वो किसी कीमती टैबलेट को लेने आया है। कीरा को अब अपने बाप पर कोई भरोसा नहीं तो वहां से उठकर चली गई, जिसके बाद जब एडगिन ने फोर्स से अपनी बेटी और वो टैबलेट मांगा, उसने दोनों देने से मना कर दिया। उसने उन दोनों को कैद कर सैनिकों को हुक्म दे दिया उन दोनों का सर धड़ से अलग करने का। पर वो और होल्गा उन सभी सैनिकों को मारकर वहां से निकल गए। पर दूसरी तरफ फौज ने कीरा को और भड़का दिया, ये कहकर कि एडगिन को वो नहीं बस टैबलेट चाहिए था, जो लेकर अब वो यहाँ से जा चुका है। वहीं एडगिन और होल्गा सोच रहे हैं कि वो कैसे कीरा को सब सच बताएं, और अब ऐसा करने के लिए वो किले में घुसेंगे जहां से कीरा को भी निकाल पाएं और उस टैबलेट को भी। पर इसके लिए उन्हें एक टीम चाहिए, तो वो जाकर मिले अपने जादूगर दोस्त साइमन को, जो एक तरफ तो अपना बेकार सा जादू दिखा रहा है पर दूसरी तरफ जादू की आड़ में लोगों की जेब चुरा रहा था। पर उसका पर्दा जल्द ही फाश हो गया, जिसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ा। रास्ते में साइमन एडगिन को बताता है कि कैसे चोरी के बाद फोर्ज ने अपना असली रंग दिखाया। उसने और सोफिना ने तो उसे मारने तक की कोशिश की, तो उनके किले में घुसना मौत को दावत देने से कम नहीं। उन्हें अपनी ये योजना पूरा करने के लिए एक ड्रूड चाहिए, एक ऐसा जीव जो किसी भी जानवर का रूप ले किले के अंदर जा सके। और साइमन एक ड्रूड को जानता था, डोरिक। वो लोग डोरिक से मिलते हैं और बताते हैं उसे अपनी योजना फोर्ज का राज खत्म करने की, जिसमें डोरिक उनका साथ देने को तैयार हो जाती है क्योंकि फोर्ज उनके लोगों के साथ भी ठीक नहीं कर रहा। वो उनके घर जला रहा था, उन्हें मार रहा था। पर दूसरी तरफ हमारे सामने आई सोफिना की सच्चाई। वो एक रेड विजर्ड है जो सिर्फ अपना कोई एक काम पूरा करने के लिए फोर्ज का इस्तेमाल कर रही थी। फोर्ज के महल में बाकी देशों के राज आए हुए हैं हाइसन गेम्स की तैयारी देखने, और वो उन्हें अपनी तिजोरी दिखा रहा है
है जो थी सुरक्षित एक बहुत ही ताकतवर जादू से। पर यहाँ उनकी ये सब बातें सुन लेती है मक्खी के रूप में आई डोरिक। पर उसके आसपास होने का अंदाजा सोफिना को बहुत जल्द ही हो गया, जिस वजह से डोरिक को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वो सभी सैनिकों को चकमा देते हुए कभी चूहा तो कभी बाजबन वहां से निकल गई। वो एडगिन और सबको सोफिना की सारी सच्चाई और उस तिजोरी पर लगी जादुई सुरक्षा के बारे में बताती है, जिसे तोड़ना किसी के बस का नहीं। इस सुरक्षा को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था, हेल्म ऑफ डिस्जंक्शन। ये एक हेलमेट है जो किसी भी जादू के असर को खत्म कर सकता था। और इस हेलमेट के बारे कौन जानता है, होल्गा को पता था। उसकी बिरादरी ने सदियों पहले एक जंग लड़ी थी जिसमें इस हेलमेट का उपयोग हुआ था। तो अब वो लोग इस हेलमेट की पूछताछ करेंगे उस जंग में मरे हुए मुर्दों से। पर दूसरी तरफ सोफिना ने अपने साथी को पीछे लगा दिया है एडगिन और उसके साथियों के, जो कि रास्ते में जाते जाते रुके थे होल्गा के पुराने पति से मिलने, जिसने होल्गा को छोड़ दिया था। तो अब वो यहाँ बस उसका कुछ सामान लेने आई है, जो थी ये छड़ी। अपने पति से मिलने के बाद होल्गा का मूड खराब हो गया तो एडगिन उसके लिए गाना गाने लगता है और यही गाते गाते वो पहुंचे कब्रिस्तान। जंग में मरे बहुत से मुर्दों को जगा उनसे बात कर उन्हें पता लगता है कि ये हेलमेट है अब एक थयान के पास, पर सबकी तरह बुरा थयन नहीं बल्कि एक अच्छा और साफ दिन का थयन, जैंक येंडार। यहाँ तक कि जैंक को एडगिन के अलावा उसके सभी साथी जानते थे, पर एडगिन कभी एक थयान पर भरोसा करने को राजी नहीं। पर फिर भी कोई रास्ता ना होने की वजह से वो राजी हो गए जैंक से मिलने के लिए। वो लोग उसे मिल अपना सारा प्लान बनाते हैं, जिसमें थयान की रेड विजर्ड सोफिना का नाम सुन जैंक को अंदाजा हो चुका था कि वो कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि एक सदी पहले ज़ेस्टैम नाम के एक नेक्रोमैंसर ने बहुत से लोगों को इकट्ठा कर एक जादू किया था, जिसमें जो भी इंसान उसकी चपेट में आया उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन गई। और अब सोफिना भी कुछ ऐसा ही करना चाहती थी, तो जैंक उनकी मदद करने को तैयार है, क्योंकि उन दोनों का दुश्मन एक ही था। वो सभी लोग हेलमेट लेने अंडरडार्क नाम की एक जगह पर पहुंच गए, पर हेलमेट तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पुल पार करना था, जो कैसे करना है जनक उन्हें समझा ही रहा था कि साइमन के एक गलत पैर रखने की वजह से वो पूरा का पूरा टूट गया। साइमन को होल्गा के पास वो छड़ी दिखी, जो कोई आम छड़ी नहीं बल्कि एक जादुई यंत्र थी, जो है 500 मीटर के बीच एक पोर्टल बनाने के काबिल। और वो सभी लोग इसी की मदद से वो पुल पार कर लेते हैं। हेलमेट उन्हें मिल चुका था, पर तभी वहां आ गए सोफिना के भेजे हुए हथियारे। जनक इनका सामना कर सबको मार तो देता है, पर वो हथियारे पहले से ही मुर्दा हैं, तो कभी जान से नहीं मर सकते। सभी लोग वहां से भागना शुरू करते हैं, पर तभी इनके सामने आई एक और मुसीबत, एक बड़े से ड्रैगन के रूप में। वो ड्रैगन सभी थ्यान हथियारों को मारकर अब एडगिन की टीम के पीछे था, पर वो सभी एक गुफा में छुप गए, जहां से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं। वहां नमकीन पानी बहने लगता है, जिससे एडगिन को ये पता लग गया था कि कहीं ना कहीं वो समुद्र के बीच हैं। तो वो वहां एक धमाका कर समुद्र के जरिए बाहर निकल गए, जहां से जनक ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसका काम बस यहीं तक था, उन्हें ये हेलमेट दिलाना। अब साइमन को इस हेलमेट से जुड़ना था, पर जैसे ही वो हेलमेट को डालता है समय रुक गया और उसके आगे आया उसका एक पूर्वज, जो उसे हेलमेट से जुड़ने नहीं देता। साइमन ने बार बार कोशिश की, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा अपनी इस योजना को पूरा करने का। पर एडगिन हार नहीं मानना चाहता। वो सबको बताता है कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में एक भी सही काम नहीं किया। उसकी बीवी की मौत की वजह भी वो खुद था, उसकी लालच की वजह से ही थ्यान के हथियारे उसके घर तक पहुंचे। पर अब वो कोई गलती नहीं करना चाहता। वो सभी मिलकर फिर से प्लान बनाते हैं, एक पेंटिंग के अंदर पोर्टल बनाकर और उस पोर्टल को तिजोरी में जाते हुए सामान में रखकर, ताकि वो पोर्टल खुद ही तिजोरी के अंदर पहुंच जाए। ऐसा करने के बाद वो सभी शहर में पहुंच गए, जहां शुरू हो चुकी थी हाइसन गेम्स। पर वो पेंटिंग जमीन पर गिर गई और इनकी ये योजना भी खराब हो गई। वो लोग सीधा ही किले में घुसते हैं। एडमिन कीरा के पास जाता है, यही साइमन और होल्गा तिजोरी के पास। और अब की बार साइमन कामयाब हुआ उस हेलमेट से जुड़ने में, अपने पूर्वज को एक जोरदार मुक्का मार के। शहर का सारा जादू खत्म हो गया, जिसके बाद वो तिजोरी में घुस गए, पर वो तिजोरी खाली थी, क्योंकि तिजोरी का सामान तो जा रहा है कहीं और। वो सोफिना द्वारा बिछाया गया एक जाल था, जिसमें वो एडगिन को भी फंसा लेती है कीरा का रूप लेकर। वो और फोर्ज उन्हें हाइसन गेम्स में डाल देते हैं, जहां वो लड़कर मर जाएंगे। सबके हाथों में हथकड़ियां थी, जिस वजह से वो कोई भी जादू नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ फोर्ज यहाँ सारा खजाना लेकर भागने वाला है, क्योंकि उसे कभी राजा तो बनना ही नहीं था, वो तो बस
बस ये गेम्स रखकर अपने खजाने को बढ़ाना चाहता था। एडगिन और उसके साथी खतरनाक खतरनाक जीव से लड़ रहे हैं, पर वो किसी तरह इन सब से बच बचाकर बाहर निकले और निकलते ही उन्होंने कर लिया फौज के खजाने वाली जहाज पर कब्जा। एडगिन अपनी बेटी से भी मिला और उसे सब सच बता दिया। फोर्ज कीरा की गर्दन पर चाकू रख देता है, पर होल्गा ने उसे एक आलू मारकर कीरा को बचा लिया। वो लोग यहाँ से निकल गए, पर जाते जाते उन्हें दिखा सोफिना का जादू जो वो कर रही है इस शहर के लोगों को काबू करने के लिए। उन सभी ने वापस जाने का फैसला किया लोगों की जान बचाने के लिए। सोफिना का जादू शुरू हुआ, पर स्टेडियम के लोग बाहर भागने लगे क्योंकि एडगिन ने फोर्ज के खजाने को लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने सोफिना का भी सामना किया, पर सोफिना उन सब पर शुरू से ही भारी पड़ रही थी। वो सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और उसने एक बार फिर से समय रोकने वाला जादू किया, पर अब की बार साइमन का जादू उससे ज्यादा ताकतवर था। कीरा ने गायब हो उसके हाथों में जादू रोकने वाली हथकड़ी पहना दी, जिसके बाद डोरिक ने उसे पटक पटक के मारा। पर ऐसा सब करने से पहले सोफिना का खंजर लग चुका था होल्गा को, जो अपनी जान गंवा देगी क्योंकि रेड विजर्ड्स के छुरे का कोई इलाज नहीं। एडगिन फैसला करता है अपनी बीवी की जगह होल्गा को जिंदा करने का, क्योंकि होल्गा ने कीरा का ध्यान हमेशा उसकी माँ की तरह रखा था और कीरा को भी अपनी माँ से ज्यादा होल्गा की जरूरत है। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म हुई। जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।